दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम नया टॉपिक और एक और बेहतरीन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन। पिछली क्लास में या कल की क्लास में हमने समझा था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने जो पढ़ी थी, तो क्लास अगर नहीं देखी है तो सारी क्लासें आप देखें। बहुत ही जबरदस्त कंटेंट में आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूं और साथ ही में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें भी मैं साथ लेकर चल रहा हूं। तो चलिए समझते हैं कि आज हम बात करेंगे भौतिक विभाजन, हिमालय का विभाजन। तो आज हिमालय के बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं, तो मैं कुछ डिस्कशन करूंगा तब आगे बढ़ता हूं। हिमालय का जो विभाजन है वो दो तरीके से किया गया है। कितने तरीकों से किया गया है? दो तरीकों से। एक किया गया है हिमालय का विभाजन श्रेणियों के रूप में। किसके रूप में? श्रेणियों के रूप में। आप समझे, मैंने चित्र अभी बनाया है और सारी बातें मैं चित्र पर ही डिस्कस करूंगा। एक हम समझेंगे श्रेणियों के रूप में या श्रेणियों के रूप में विभाजन। एक होगा आपका प्रादेशिक विभाजन। क्या होगा आपका? प्रादेशिक विभाजन। क्या होगा आपका? प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, तो मैं पहले कुछ बातें बता देता हूं यहां से। श्रेणियों के रूप में हम तीन प्रकार का विभाजन देखेंगे। एक ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या जिसे कहा जाता है पार हिमालय। एचएम का मतलब यहां पर क्या रहेगा? हिमालय। दूसरा हम देखेंगे मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय क्या देखेंगे? मुख्य हिमालय। दूसरा हमारा क्या होगा? मुख्य हिमालय। और तीसरा हमारा जो होगा वो होगा पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी। तो ये सब हम हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन होगा नदियों के आधार। ठीक है, इसे भी हम समझेंगे। ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां देखेंगे हम। अभी मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा, पहले आप समझ लें। इसमें एक होगा आपका काराकोरम। एक कौन सी होगी? काराकोरम। काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी। ये श्रेणियों की बात कर रहा हूं। और लद्दाख श्रेणी के बाद होगी आपकी जास्कर श्रेणी। कौन सी होगी? जास्कर श्रेणी। मुख्य हिमालय में भी तीन श्रेणियों की बात करेंगे। एक होगा आपका महान हिमालय या बृहद हिमालय। दूसरा होगा मध्य हिमालय। और तीसरा होगा हमारा शिवालिक। कौन सा होगा? हमारा शिवालिक। तो आज इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। जो हिमालय का विभाजन है दो रूपों में देखने को मिलता है। एक श्रेणियों के रूप में, दूसरा प्रादेशिक विभाजन जो कि नदियों के द्वारा विभाजन होगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो एक आपके सिडनी बर्नार्ड के द्वारा जो है वो नदियों के द्वारा हिमालय का विभाजन, वो भी हम पढ़ेंगे टॉपिक। श्रेणियों के रूप में ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, ये दो रहेंगे। ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, इन्हें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस या पार हिमालय। मुख्य हिमालय में आपके महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। चलिए, तो मैं कुछ आपके सामने डिस्कस करता हूं। देखिए, कुछ राज्यों को मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां पर राज्य आप देखेंगे, एक राज्य पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर एक राज्य देखेंगे जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। यहीं पर एक राज्य देखेंगे जो है कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा पाया जाता है? उत्तराखंड। क्योंकि कुछ बातें समझनी है इसे। ये जो राज्य है वो कौन है? आपका सिक्किम। और ये आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये मुख्य आपके ये चीजें वो मैं आपको समझा दिया हूं, या अभी हम बातें समझ लें। जैसे मैं कहूं, यहां पर पश्चिम में बात कर रहा हूं और सबसे पश्चिमी बिंदु उठा रहा हूं। किसका? हिमालय का। तो हिमालय के सबसे जो पश्चिमी, ये कौन सा है? लद्दाख। ये हमने भारत का
भारत का भूगोल पढ़ा था तो आप वहां पर राज्य वगैरह पढ़े थे हमने, वहां पर समझा था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पाया जाता है जिसे कहा जाता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां पर? आपके लद्दाख। कहां पर पड़ता है? आपके लद्दाख। और हिमालय के विस्तार में चले आएंगे तो यहां पर आएंगे तो यहां पर जो पड़ता है आपका नामचा वरवा पर्वत। कौन सा? नामचा वरवा पर्वत। नामचा वरवा पर्वत, नामचा वरवा पर्वत। तो यहां पर कौन सा पड़ता है? नामचा वरवा पर्वत। तो एक बिंदु ये है आपका नंगा पर्वत और एक बिंदु कौन सा है? नामचा वरवा पर्वत। तो इन्हीं में मुख्य हिमालय का जो विस्तार है वो इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य में है। ठीक है, मुख्य हिमालय की बात कर रहा हूं। हिमालय का विस्तार तो आप देखेंगे अंडमान निकोबार तक है। ठीक है, तो यहां से मैं कहूं श्रेणियों की बात कर रहा हूं तो मैं कुछ यहां पर श्रेणियां बना रहा हूं। ठीक है, अभी मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। ये मुख्य हिमालय की बात कर रहे हैं, अभी हम ट्रांस हिमालय पर कोई भी चर्चा नहीं है। ठीक है, ट्रांस हिमालय पर कोई भी चर्चा अभी नहीं है। ये मैं हिमालय की, मुख्य हिमालय की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो आपका बना, ये जो श्रेणी है इसे ही कहा जाता है मुख्य हिमालय का महान हिमालय। इसे ही क्या कहा जा रहा है? महान हिमालय। इसे ही क्या कहा जाता है? महान हिमालय। महान हिमालय, इसे ही क्या कहा जा रहा है? महान हिमालय। दूसरी में कहूं इसी के दक्षिण में आपकी कौन सी पड़ती है? कौन सी पड़ती है आपकी? तो ये आपकी पड़ती है मध्य हिमालय। ये बीच में से आपके कटा पिटा भी है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? मैं एक बार इसे मिटाता हूं ताकि यहां पर बनने में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक, तो यहां पर समझ नहीं पाएंगे। तो मैं रेड उठाता हूं बात। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है वो है आपका क्या? मध्य हिमालय। ये जो है वो है आपका क्या? मध्य हिमालय। ठीक है, ये क्या है आपका? मध्य हिमालय। अगली जो मैं बात करूं, ये मध्य हिमालय जो रेड वाला है, ये क्या है आपका? मध्य हिमालय। ठीक है, इसी के दक्षिण में, या मैं इसे मिटा ही दे रहा हूं सारे, क्योंकि ताकि आप अच्छे से समझ सकें बात। क्योंकि राज्य वगैरह आप समझ लें केवल, वो मैंने आपको बता दिया, अभी इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूं आपका इसी के दक्षिण में, या राज्य में समझा दूंगा आपको और डिटेल में। ये इस प्रकार जो पड़ रहा है आपके, ये कौन सा है आपका? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के जो दक्षिण में पाया जाता है कौन है आपका? शिवालिक। कौन सा है आपके? शिवालिक। और ये तीनों जाके क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि यहां पर दबाव जो है वो ज्यादा लगा है पूरब में, पश्चिम में दबाव कम है। इसीलिए पूर्वी जो हिमालय है वो पश्चिमी हिमालय की तुलना में ऊंचा होता है। तो पश्चिमी हिमालय क्यों? दाब कम लगा, इसीलिए यहां पर आप देखेंगे ऊंचाई कम। यहां पर दाब लगा इसीलिए ये संकुचित हुआ, और यहां पर जो है ऊंची ऊंची चोटियां, माउंट एवरेस्ट नेपाल पूरब में, कंचनजंगा पूरब में, नामचा वरवा पूरब में। तो पूर्वी हिस्सा जो है वो संकुचित होने के कारण कैसा उठ गया? ऊंचा उठ गया। अगली बात समझते हैं भैया हम एक बार। ये जो मैंने आपको बताया जो ब्लैक मार्कर से है, ये आपका कौन सा हिमालय है? शिवालिक। सबसे लास्ट में किसका निर्माण हुआ? शिवालिक। और हिमालय की जो नवीन जो हिस्सा है वो कौन है? शिवालिक ही है। ठीक है, अगला जो आपका ये रेड से है, ये जो मध्य में है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मध्य हिमालय। क्या नाम है? मध्य हिमालय। ठीक है, तो ये हमने यहां पर समझा कि जो हिमालय है मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय शब्द लिया जाएगा तो महान हिमालय भी आएगा, मध्य हिमालय भी आएगा और शिवालिक भी आएगा। तो मुख्य हिमालय के ये तीनों हिस्से हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब हम थोड़ा सा ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, यानी हिमालय के जो पार हिमालय है उसका नाम क्या पड़ेगा? पार हिमालय, या उसका नाम क्या पड़ा? ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय के निर्माण से पहले ही बन चुका था।
ठीक है, तो यहां पर मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूं, वो भी बातें समझिए। इस प्रकार यहाँ पर लद्दाख की बात चल रही है और यहाँ पर एक श्रेणी पाई जाती है, कौन सी? के4 काराकोरम। इसी के दक्षिण में एक और श्रेणी पाई जाती है, L4 लद्दाख, ठीक है, और इसके दक्षिण में एक और पाई जाती है जिसका नाम है जास्क। कौन सी है आपकी? जास्क। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, ये कौन सी आपने पढ़ ली? जास्क। ये कौन सी पढ़ ली आपने? जास्क, ठीक है। ये वाली कौन सी पढ़ ली आपने जो नीले रंग की? ये है आपकी लद्दाख श्रेणी। कौन सी है? लद्दाख। ये रेड मार्कर वाली कौन सी है? काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम। उसके बाद हमने जब नदियां पढ़ी थी तो यहां पर देखा था कि एक कैलाश पर्वत पाया जाता था, वो भी ट्रांस हिमालय का ही क्या है? हिस्सा है। वो भी किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कौन सा हिमालय? सॉरी, कौन सा पर्वत? आपका कैलाश पर्वत, ठीक है। अब दूसरी बात मैं यहां पर आपको समझाना चाह रहा हूं, इस हिमालय और मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने का कार्य कौन करता है या विभाजित कौन करता है? कैसे ये पता लगा लिया कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ है, या इन दोनों को कैसे अलग कर लिया? क्यों इसे यहाँ पर जास्कर और लद्दाख और काराकोरम को मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं माना गया? तो यहां पर मैं कहूं, इनके बीच में एक जोन पाया जाता है या एक लाइन पाई जाती है, ये तीनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? यही आपके बनाते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। कौन तीनों? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यही तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रांस हिमालय। और इन्हें जो विभाजित करने वाली लाइन है उसे कहा जाता है इंडो-सचर जोन। क्या कहा जाता है? इंडो-सचर जोन, या इसे ही लाइन को कहा जाता है हिंज लाइन। क्या कहा जाता है? हिंज लाइन। तो आप ध्यान रखेंगे, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय को, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय को मुख्य हिमालय से कौन अलग करता है? तो इंडो-सचर जोन या हिंज लाइन। इंडो-सचर जोन या हिंज लाइन। अब मैं एक एक करके आपको कुछ बातें समझाता हूं। देखिए, डिटेल में भी पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, पहले मैं विभाजन पर बात कर रहा हूं ताकि एक चित्र आपके दिमाग में, जब भी हम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे अगली क्लास में, या महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक पढ़ेंगे, तो दिमाग में आपको एक चित्र घूमना चाहिए कि इस प्रकार आपकी क्या है? कंडीशन बनती है, ठीक है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, ये सारी कहानियां, और मैं यहां पर आपके ट्रांस हिमालय पर क्या कर रहा हूं? चर्चा। किस पर बात करने वाला हूं? ट्रांस हिमालय, ठीक है। किस पर बात करने वाला हूं? ट्रांस हिमालय। जो भी पॉइंट लिख रहा हूं आप लोग लिख लें ताकि आपके बड़े ही काम के आएंगे। ट्रांस हिमालय, या इसे ही क्या कहा जाता है? पार हिमालय। क्या कहा जाता है? पार हिमालय। इसी में आपके सबसे पहले कौन आता है? तो आप कहेंगे काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम। कौन सी श्रेणी आती है? काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है? काराकोरम श्रेणी। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे, काराकोरम श्रेणी, ये मैं इस प्रकार फिर बना दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें, ठीक है। ट्रांस हिमालय की बात चल रही है, ये अलग से बना दे रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। जैसे मैं कहूं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये श्रेणियां आई, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ये कौन सी श्रृंखला है? काराकोरम। काराकोरम कौन सी श्रृंखला है? काराकोरम, ठीक है। अगली जो है, इस पर मैं कहूं, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपके? माउंट केटू। माउंट केटू, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। अभी समझें जो भाषा में यूज कर रहा हूं, क्योंकि अभी हिमालय जैसे ही पढ़ेंगे वहां पर और आपके सामने कुछ नई चीजें पेश करूंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, या आपके काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। इसे ही क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन।
इसे ही क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। इसे ही क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। लंबाई ऊंचाई ध्यान रखना चाहे तो ध्यान रख सकते हैं 8611 मीटर। 8611 मीटर। 8611 मीटर। तो ये श्रेणी कौन सी हुई? काराकोरम। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन, ऊंचाई कितनी है? 8611। अगली जो हम समझेंगे, अगली पाई जाती है लद्दाख। कौन सी पाई जाती है? ये रेंज कौन सी आपकी? लद्दाख रेंज या लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी ये कौन सी थी? काराकोरम श्रेणी। लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी है। माउंट राकापोसी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी है। अगली मैं बात करूं यहां से, तो दुनिया की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, सर्वाधिक तीव्र ढलान, सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी, तीव्र ढलान वाली जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट राकापोसी। ठीक है, किसका हिस्सा है? लद्दाख श्रेणी। अगली जो श्रेणी हम पढ़ेंगे, अगली श्रेणी जो होगी वो होगी आपकी जास्कर श्रेणी। कौन सी होगी? जास्कर श्रेणी या जास्कर रेंज। जास्कर रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट कामेत। माउंट कामेत। तो ये आप तीन ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक बात और मैं लिखा रहा हूं, ये तीनों, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम यही, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। दक्षिण से उत्तर क्रम जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। उत्तर से दक्षिण काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। सबसे ऊंची चोटी काराकोरम की माउंट केटू, लद्दाख की माउंट राकापोसी, सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली माउंट राकापोसी, जास्कर की माउंट कामेत। अगली बात मैं आपको बता रहा हूं और ये लाइन आप नोट कर ले, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय से, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय से इंडो सचर जोन, इंडो सचर जोन या हिंज लाइन से अलग होता है। ठीक है, कई बार रिपीट हो चुका है, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखें, अलग होता है। तो ये बात हमने किसकी की थी? ट्रांस हिमालय। देखिए अभी हल्की हल्की बातें समझनी है ताकि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं डिटेल में भी इनके बारे में बात करूंगा। अब मैं ये ट्रांस हिमालय हटा रहा हूं और मुख्य हिमालय पर हम बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? मुख्य हिमालय पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं रफ कर रहा हूं यहां से। ट्रांस हिमालय आपका कंप्लीट हुआ। अब नया हिमालय, मुख्य हिमालय। अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम वो क्या पढ़ेंगे? मुख्य हिमालय। और मुख्य हिमालय में कितनी मैंने श्रेणियां बताई? एक आता है महान हिमालय, एक आता है मध्य हिमालय, और एक आता है आपका शिवालिक। कौन सा आता है? शिवालिक। कौन सा आता है? शिवालिक। महान हिमालय, मध्य हिमालय और आपका कौन है? शिवालिक। तो ये तीनों किसका हिस्सा है? मुख्य हिमालय। तो जब भी मुख्य हिमालय की बात चलेगी तो उसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक तीनों शामिल होंगे। तो इसमें हम समझते हैं पहले महान हिमालय। महान हिमालय इसे ही कहा जाता है वृहद हिमालय। क्या कहा जाता है? वृहद हिमालय। अभी कुछ बातें समझनी है। तो महान हिमालय, ठीक है,
तो यहां पर मैं बात करूं महान हिमालय, ठीक है, तो आप देखेंगे महान हिमालय कहां से, नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक, नामचा बरवा पर्वत, ठीक है। मुख्य हिमालय भी पूछ लिया जाएगा तो नंगा पर्वत से कहां तक होगा, नामचा बरवा पर्वत, ठीक है। मुख्य हिमालय की भी बात की जाएगी तो इसका विस्तार नंगा पर्वत से कहां तक होगा, नामचा बरवा पर्वत। यह कैसा है आपका, सर्वाधिक ऊंचा, क्योंकि हमने कल समझा था किस प्रकार सर्वाधिक ऊंचा हुआ है, सर्वाधिक ऊंचाई पर है या सर्वाधिक ऊंचा। एवरेज जो या औसतन ऊंचाई, औसतन जो ऊंचाई है वो इसकी है 6000 मीटर। कितनी है, महान हिमालय की औसतन ऊंचाई जो है वो कितनी है, 6000 मीटर। अगली बात समझते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो किस पर स्थित है, आपके महान हिमालय, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। और ऊंचाई आप ध्यान रखें 8848 मीटर या 8850 मीटर, 8848 मीटर या 8850 मीटर। अगली बात अगर मैं पूछ लूं, भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, महाभारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी आपकी, जो सिक्किम में यहां पर पड़ती है, कंचनजंगा। कौन सी है आपकी, कंचनजंगा। अब कुछ दिमाग में क्लिक किया या नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी रहेगी माउंट केटू या गॉडवेन ऑस्टिन। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कंचनजंगा। तो अभी आप इतने पॉइंट ध्यान रखेंगे, किससे, महान हिमालय, ठीक है। विस्तार मुख्य हिमालय का, महान हिमालय का नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत, ठीक है। औसतन ऊंचाई जो देखेंगे वो आपकी 6000 मीटर। अगर मैं कहूं लंबाई इसकी देखना चाहेंगे तो लगभग आपको क्या मिलेगी, 2400 किलोमीटर। कितनी मिलेगी, 2400 किलोमीटर। यहां से यहां तक जो लंबाई का विस्तार देखेंगे वो 2400 किलोमीटर। ऊंचाई देखेंगे तो आपके 6000 मीटर। कितनी होगी, 6000 मीटर। अब हमने ये महान हिमालय से बात की, अब हम समझेंगे अगला मध्य हिमालय। किसे समझेंगे, मध्य हिमालय। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, अगली जो बात हम समझेंगे, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या इसे ही कहा जाता है लघु हिमालय। क्या कहा जाता है, लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो देखिए मैं कुछ बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये श्रेणी है, मैंने कहा बीच बीच में ये आपकी अलग हुई है। ये आप ध्यान रखें, ये जो एक श्रेणी है ये पड़ती है आपके जम्मू और कश्मीर, ये एक पड़ती है आपके हिमाचल प्रदेश, एक पड़ती है आपके उत्तराखंड, और अगली जो है वो है आपकी नेपाल। कहां पर है, नेपाल, ठीक है। जम्मू कश्मीर, अभी मैंने बात की थी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, नेपाल, ठीक है। तो इनके बारे में हम यहां पर समझ रहे हैं। इनके जो मध्य हिमालय है, अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। अलग अलग राज्यों में इसका क्या है, अलग अलग नाम। जम्मू कश्मीर में इस श्रेणी को क्या कहा जाता है, पीर पंजा। क्या कहा जाता है, पीर पंजा। क्या कहा जाता है, पीर पंजा। हिमाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, धौलाधर। क्या कहा जाता है, धौलाधर। उत्तराखंड में इसे किस नाम से जाना जाता है, नाग टिब्बा।
किस नाम से जाना जाता है? नाग टिब्बा। नेपाल में इसे ही जाना जाता है महाभारत। किस नाम से जाना जाता है? महाभारत। किस नाम से जाना जाता है? आपके महाभारत। तो मध्य हिमालय आपके जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, नेपाल में आपके महाभारत। अगली मैं बात करूं मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो आप ध्यान रखेंगे वो है आपकी नंदा देवी। कौन सी? आपकी नंदा देवी। कौन सी है? आपकी नंदा देवी। मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं यहां पर तो मैं इसे यहां पर हटा रहा हूं। ठीक है। अगली हम बात करेंगे शिवालिक। शिवालिक से मैं कहूं इसमें कुछ भी हमें ध्यान नहीं रखना, लेकिन मैं कहूं अगली जब स्पेशली इनकी क्लास होगी मध्य हिमालय, आप ये मत समझ लेना इतना है बस, बहुत सारी बातें हैं अलग क्लास में डिस्कशन करूंगा। महान हिमालय अलग क्लास में डिस्कशन करेंगे, ट्रांस हिमालय अलग क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। एक ही क्लास में सारे टॉपिक डिस्कशन करना आसान नहीं है, तो यहां पर इसीलिए मैं आपको यहां पर केवल विभाजन बता रहा हूं, किस प्रकार मध्य हिमालय का विभाजन, किस प्रकार महान हिमालय का विभाजन। अब मैं इसे हटा रहा हूं और एक बात आपके सामने रख, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने आपके सामने मुख्य हिमालय रखा और यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। किसकी बात करी मैंने? मुख्य हिमालय। किसकी बात करी मैंने? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में मैंने तीन चीजें बताई। जो हिमालय भी है वो आपका कैसा है? चापाकार। कैसा है? चाप के आकार का है। इस प्रकार आपका क्या है? हिमालय। ठीक है। कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या था? हमने पढ़ा भाई साहब, ये है महान हिमालय। ये जो श्रेणी जा रही है ये वाली क्या है? महान हिमालय। ये जो बीच में है ये कौन है? आपका मध्य हिमालय। और ये जो सबसे दक्षिण में यही क्या है? शिवालिक। अब ये भी तो पता किया जा रहा है कि महान हिमालय अलग, मध्य हिमालय अलग, शिवालिक अलग। कैसे? कैसे पता चलता है कि ये अलग है? ठीक है। जैसे मैं कहूं ये आप देख रहे हैं ये जो श्रेणी है ये क्या है आपका? ये कौन सी है? महान हिमालय। तो ये महान हिमालय, मध्य हिमालय क्या है आपके? अलग अलग है। क्या है आपके? अलग अलग है। ठीक है। तो कैसे अलग है, किस प्रकार अलग है, तो उसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भैया महान हिमालय को मध्य हिमालय कौन अलग करता है या एक दूसरे को कौन अलग करते हैं। तो यहां पर मैं कहूं इनके बीच में एक दरार पाई जाती है। इनके बीच में एक दरार पाई जाती है। किसके बीच में? महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, जिसे कहा जाता है मुख्य केंद्रीय दरार। क्या कहा जाता है? मुख्य केंद्रीय दरार। तो महान हिमालय और महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग कौन करता है? मुख्य केंद्रीय दरार, या इसे ही कहा जाता है मेन। दो जो भी नाम बता रहा हूं ध्यान रखें, इंग्लिश वाला भी। मेन सेंट्रल, मेन सेंट्रल दरार को यहां पर कहेंगे थ्रस्ट। क्या कहेंगे? थ्रस्ट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यही आपको ये भी नाम मिलेगा, ये भी। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग कौन करता है? मुख्य केंद्रीय दरार या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगली बात मैं कहूं आपसे कि मध्य हिमालय और शिवालिक को, मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग अलग कौन करता है? मध्य हिमालय और शिवालिक को, मध्य हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है? तो आप ध्यान देंगे कि मध्य हिमालय और शिवालिक को, मध्य हिमालय और शिवालिक को जो अलग करता है, ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय ये शिवालिक को अलग करता है मुख्य सीमा दरार। कौन अलग करता है? मुख्य सीमा दरार। कौन अलग करता है? मुख्य सीमा दरार। और मुख्य सीमा दरार को कहा जाता है मेन
बाउंड्री, मेन बाउंड्री फॉल्ट, क्या कहा जाता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट और आप ध्यान रखेंगे। महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग कौन करता है? मुख्य केंद्रीय दरार। मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग कौन करता है? मुख्य सीमा दरार या मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो इस प्रकार इनका भी अलग अलग क्या है? विभाजन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम अगली बात करते हैं। ये हमने श्रेणियों के रूप में हिमालय का विभाजन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक बार प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार हुआ है। मैं इसे रब कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें, सब एग्जाम में पूछे गए, हजारों बार रिपीटेड है। पीसीएस जैसे एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। मैं इसे यहां से रब कर रहा हूं। अब हम केवल समझेंगे प्रादेशिक विभाजन कि किस प्रकार इसका प्रादेशिक विभाजन हुआ। प्रादेशिक विभाजन किसके अनुसार? सिडनी बर्नार्ड। हम जो बात करेंगे सिडनी बर्नार्ड किसके अनुसार? सिडनी बर्नार्ड के अनुसार। देखिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं। एक नदी आपने देखी होगी, या इसका एक हिमालय है, चार भागों में देखेंगे। पंजाब हिमालय, या कहीं कहीं इसे आप जम्मू कश्मीर हिमालय। ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूं, पंजाब हिमालय, हिमालय या जम्मू एंड कश्मीर हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर हिमालय। पूछ लेगा यहां पर कि किन किन नदियों के मध्य है। जैसे मैं कहूं यहां पर एक नदी जाती थी हमारी, आपने देखा था सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। दूसरी एक हमने देखी थी यहां से निकल के जा रही थी, जिसका नाम क्या था? सतलज। कौन सी नदी थी? सतलज। कौन सी नदी थी आपकी? सतलज। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूं तो आप समझेंगे कि पंजाब हिमालय किन किन के बीच में? सिंध और सतलज। किसके बीच में पड़ता है? सिंध और सतलज। सिंध और सतलज किन किन के मध्य में पड़ रहा है? सिंध और सतलज। किन किन के मध्य में? पंजाब हिमालय या जम्मू कश्मीर हिमालय किन नदियों के बीच में? सिंध और सतलज। अगली में बात करूं, यहीं से एक और नदी निकल के जाती है। ठीक है, जिसे कहा जाता है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। कौन सी नदी आपकी? काली नदी। अगला जो हिमालय हम पढ़ेंगे वो कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं जो हिमालय पाया जाता है, कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं जो हिमालय है आपका, वो है आपके सतलज और काली नदियों के बीच। सतलज और काली नदियों के बीच, काली और सतलज और काली नदी के बीच। ये भी हम पढ़ चुके हैं, आप वीडियो देखेंगे नदियों वाला टॉपिक, उसे भी देख लें। काली नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, सबके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। अगला जो देखेंगे, अगली एक नदी आती है जिसे कहा जाता है तीस्ता। कौन सी आती है? तीस्ता। तो ये नेपाल, अगले जो हिमालय का नाम है वो है आपके नेपाल हिमालय। कौन सा आपका? नेपाल हिमालय। कौन सा है आपका? नेपाल हिमालय। तो जो नेपाल हिमालय पाया जाता है वो आपके काली नदी और तीस्ता। कौन सी नदी? काली नदी और तीस्ता। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, और तीस्ता नदी के बीच, तीस्ता नदी के बीच। अगली एक नदी हमने पढ़ी थी ब्रह्मपुत्र, जो नामचा बरवा पर्वत के पूर्वी ढाल से होकर भारत में क्या करती थी? प्रवेश। क्या करती थी? प्रवेश। ठीक है, तो कौन सी नदी थी ये? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी थी? ब्रह्मपुत्र।
तो इनके बीच में पाया जाता है आपके असम। तो अगला जो हिमालय होगा वो होगा हमारा असम हिमालय। असम हिमालय। और असम हिमालय किन नदियों के बीच पाया जाता है? तो ये आपके तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। किन के बीच? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। किन नदियों के बीच में स्थित है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच। ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच या नदी के बीच। ठीक है, तो ये हमारा था कैसा? प्रादेशिक विभाजन। ये हमने किस पर बात की? प्रादेशिक विभाजन की बात की। एक हम पूर्वोत्तर देखेंगे तो पूर्वोत्तर में ये जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनमें अलग अलग पहाड़ियां पाई जाएंगी। त्रिपुरा, मेघालय, तो उनके अलग अलग नाम होंगे। और एक म्यांमार की हम पढ़ेंगे, अरायाकोमा। अरायाकोमा, ठीक है, ये भी किसका है? ये भी आपके हिमालय का ही विस्तार है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज हमने ये डिस्कशन किया, किसके बारे में समझा? आज हमने समझा कि हिमालय का विभाजन। ठीक है, तो आज हिमालय के विभाजन में बात की। अगली जो क्लास हम करेंगे उसमें हम हिमालय के इन्हीं मुख्य मुख्य भागों को उठाएंगे और उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास, एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।